जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू इट। ठीक है, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे और नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के, तो किस तरह से पाथ वो फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, इनवर्ट द पेपर। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से वो मूव कर रहा है, इस तरफ को मूव कर रहा है, बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ को ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ से एंटर होगा तो एंटर होते ही इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, तो कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगा। अब इस टाइम के ऊपर भी अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालूं तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से होगी, अगेन परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो फोर्स हमेशा इसके ऊपर कैसे लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है। तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा इस तरह से, और इस पॉइंट के बाद जाकर के वो बाहर की तरफ को फिर से प्रोजेक्ट हो जाएगा विद वेलोसिटी v। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी हमेशा वो टेंजेंट होगी, और जो फोर्स होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटर होगा जिसकी तरफ ये सारे फोर्सेस जो हैं हमारी लग रही हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो कैसे लग रही है, इनवर्ट डायरेक्शन में लग रही है हर पॉइंट के ऊपर। और ये जो हमारा पार्टिकल है ये किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, इसकी वजह से सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो फोर्स है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और फोर्स जब हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो बॉडी जो मोशन करती है वो कौन सा करती है, सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही होती है। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें पता है, क्योंकि ये फोर्स किसकी वजह से, ओनली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नली सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही प्रेजेंट है। तो फोर्स कितनी होगी, Q इंटू बी क्रॉस बी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब हमें मैग्नेटिक फोर्स दी निकालनी हो ओनली तो हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकालनी हो तब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे V और V के बीच में एंगल कितना है, 90। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो फोर्स कितनी आ जाएगी, क्यू वी वी। ठीक है, तो एज अ magnetic force is always toward the center and perpendicular to the velocity, so particle will move in a circular motion। ठीक है, पार्टिकल किसमें कर रहा है मूव, सर्कुलर मोशन में। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज इसकी रेडियस कितनी है, इस सर्कल की r रेडियस है। अब इस रेडियस को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो देखो जो फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, ये जो है सर्कुलर मोशन जो है इसकी वजह से हो रहा है, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। और सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है किसके इक्वल होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। सो इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज r, अगर सर्कल की रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स होगी क्यू वी वी, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। तो इस बी से वी कैंसिल आउट हो गया, यहां से हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, एम वी अपॉन क्यू वी। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया डायरेक्टली रेडियस के लिए कि कितनी रेडियस होगी जिसमें सर्कुलर जो है मूव कर रहा होगा। ठीक है, या फिर अगर आपको रेडियस दे रखी है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो कि कितनी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे सबको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो, जो सर्कल क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पे निकाल लूं तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी, ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा का होता है वी बाई आर वी। ठीक है, वी कितना है, वी रहने दो, आर कितना है, एम वी अपॉन क्यू वी। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो जो एंगुलर वेलोसिटी आई दैट इज क्यू वी अपॉन एम। ये आ गई हमारे पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आ गई हमारे पास कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा होगा। यहां पे एक चीज देखो कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है किससे, वेलोसिटी से। चाहे आप उसको कितनी भी वेलोसिटी के साथ फेंक दो, प्रोजेक्ट कर दो इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी हर एक स्पीड के लिए। ठीक है, इसके बाद टाइम पीरियड निकाल लो यहां से सर्कुलर मोशन का, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, ये कितने टाइम के लिए जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में रहेगा। तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है,
देखो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इंप्लाइज सी कितना बन जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर क्यूबी, 2 पाई m ओवर क्यूबी। तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड उस बॉडी का। ठीक है, कि टाइम पीरियड कितना होगा जब वो सर्कुलर मोशन कर रही होगी कोई पार्टिकल हमारे पास, कितने टाइम के लिए वो ये सर्कुलर मोशन में रहेगा, या कितने टाइम में ये इस सर्कल को कंप्लीट करके जो है वो यहां से एंटर करने के बाद सर्कल को कंप्लीट करके यहां से इजेक्ट हो जाएगा। टाइम कहां शुरू होगा, जैसे वो यहां पे पहुंचेगा, इसी के बाद वो सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा और यहां पे टाइम पीरियड उसका खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो सर्कुलर मोशन का। सोचो नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि कोई चार्ज पार्टिकल है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में जब प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो ये हमारे पास इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और इसको हमने क्या करा, प्रोजेक्ट कर दिया इधर को बी वेलोसिटी के साथ, क्यू चार्ज इसको बी वेलोसिटी के साथ हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। यहां पे दोनों के बीच में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वो कितना, सॉरी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो जो फोर्स होगी वो भी कितनी होगी, 0 होगी। मतलब ये चार्ज पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा और ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इसी तरह से इधर को मूव करता रहेगा विद वेलोसिटी b। ठीक है, तो उसके बाद प्रोजेक्शन एट सम एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी एंगल के ऊपर अब हमने इसको प्रोजेक्ट करना है। अभी तक पहले हमने इसको नॉर्मली कर लिया, पैरेलल कर लिया, अब हम किसी एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहां पे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे हमने किस चार्ज को किसी एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, यहां से प्रोजेक्ट करा चार्ज पार्टिकल को विद वेलोसिटी b। इधर को ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे एंगल बना रहा है कितना, ये थीटा। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा b cos थीटा, एक आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज v sin थीटा। तो अभी हमने पढ़ा कि जब हम उसको पैरेलली टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं, जब वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस में जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। मतलब ये जो b cos थीटा है इसकी वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगी इस पार्टिकल के ऊपर और ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट जो ये b sin थीटा कंपोनेंट है ये क्या करेगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से कि ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहां से अगर हम फोर्स की डायरेक्शन निकालो, मैं फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी। तो देखो बच्चों, इसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह से रखें, ठीक है, अपनी फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दें। ठीक है, फिंगर को कहां रखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, और अपने थंब को हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें। ठीक है, तो हमने क्या करा, फिंगर को कहां रख दिया, फिंगर्स को हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखा हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब है। तो जो हमारा पाम फेस होगा, पाम फेस, ये जो पाम वाला फेस है, ये किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो निकाल लो यहां पे फोर्स की डायरेक्शन। ये मैंने रखा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये रखा मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर। तो पाम कहां पे डायरेक्शन दे रहा है, तो फोर्स जो होगी यहां पे वो कैसी होगी, इनवर्ट द पेपर होगी, इनवर्ट द प्लेन होगी यहां पे। ठीक है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फोर्स हमेशा कैसे होगी, इनवर्ट द पेपर होगी, इनवर्ट द पेपर होगी, इनवर्ट द प्लेन होगी। तो ये जो प्लेन हो गई, इसके अराउंड ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेगा बी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, और ये जो बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये इसको आगे की तरफ को ले जाएगा, तो ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में मूव करेगा। तो देखो क्या होगा, इसकी वजह से बी साइन थीटा की वजह से ये सर्कुलर मोशन करता जाएगा, और बी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो इसको आगे मूव कराता जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो पाथ फॉलो करेगा, ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, फिर एक हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, ये कौन सा पाथ होता है, हेलिकल पाथ बोलते हैं इसको हम।
हेलिक्स के उसमें मूव करना शुरू कर देगा ये। क्लियर हुआ? तो ये हेलिकल पाथ है जिसमें कि ये पार्टिकल अब मूव कर रहा है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इसके ऊपर वो कितनी होगी? F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। इससे हम निकालते हैं उसको। ठीक है, अब रेडियस निकालेंगे हम यहां पे, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ कितनी होगी बताओ आप? सर्कुलर मोशन में रेडियस निकाल ली हमने, वो क्या होती थी? R इज इक्वल टू MV/QV। यहां पे कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से जो है ये पार्टिकल मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, तो बी परपेंडिकुलर। और क्या लिख सकते हैं इसको हम? बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? साइन थीटा ओवर QB। तो यहां से हमें रेडियस मिल जाएगी इस हेलिकल पाथ की कि कितनी रेडियस होगी। ठीक है, सेकंड आएगा पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, तो पिच क्या होगी? दो ट्रफ या दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास कि पिच कितनी होगी उसकी, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ये वाला जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स और क्रस्ट। तो आ गया पिच कितनी आ जाएगी ये। देखो पिच किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक तो कि कितनी इसकी वेलोसिटी है और कितना टाइम ये ले रही है, उसी समय डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी कौन सी है हॉरिजॉन्टल में? बी कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही जो है वो इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करा रही है। वो कौन सी वेलोसिटी है? वो बी कॉस थीटा है। और कितना उसको टाइम लगेगा सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हुआ? तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2π/ω आ जाएगा। ओमेगा हमें पता है क्या होती है? QV/m होता है, वो डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी के ऊपर। तो टाइम पीरियड कितना आया था यहाँ से? 2πm/QV। ये हमारे पास टाइम पीरियड आया था, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो पिच कितनी आ जाएगी हेलिकल पाथ की? P cos थीटा इंटू 2πm/QV। तो ये आ गई हमारे पास इस हेलिकल पाथ की पिच। बच्चों इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में से साइक्लोट्रॉन जो है उसको रिमूव कर दिया गया है, बट अगर आपको साइक्लोट्रॉन का न्यूमेरिकल भी कंपटीशन में पूछा जाता है तो सेम इन्हीं फॉर्मूला से वो होता है। CBSE बोर्ड में से अभी साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है।